हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी पे। ओके, देखो बहुत सारा गैप हो चुका है। 12th के एग्ज़ाम और 10th के एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारा बीच में गैप आ चुका है। ओके, तो अब से हम लोग ये चैनल पे अभी तक तो हम लोग सिर्फ 10th का देखे थे, अब से 11th का और 12th का 11th साइंस का मैथ्स पूरा सीखेंगे और 12th साइंस का मैथ्स हम लोग पूरा सीखने वाले। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है HSC 12th मैथ्स 1 M1 मैथ्स 1 है, उसका नाम क्या है? दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, तो आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक करने वाले हैं और जितना हो सके पूरा बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, तो जितना हो सके उतना अच्छे से इजी तरीके से हर एक चीज़ों को डील करने वाले। ओके, आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर में क्या, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत मतलब सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन उसमें आता है, क्या आता है कि जो गिवन सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या कि स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो पहला है क्या है, स्टेटमेंट। ओके, अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट का डेफिनेशन है, इट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ओके, इट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स। मतलब एक तो कोई तो एक सेंटेंस रहेगा, कुछ वर्ड बोला रहेगा, वो क्या है, तो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या बोल सकते हो कि दिल्ली क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, एक एग्जाम्पल ले लिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो अब देखो ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान देखो सेंटेंस है कि नहीं। अब देखो एक सेंटेंस बोल दिया है, एक वर्ड बोल दिया है। ओके, और ये असर्टिव भी है, एक डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कुछ तो है भैया। अब देख लो, दिल्ली कैपिटल इंडिया का है तो क्या है, सेंटेंस तो है ये, इसका ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगा। अगर ये मे बी अगर मैं लिखता दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, ऐसा लिखता मैं मुंबई, तो क्या है, ये सेंटेंस तो है बट ये क्या है, फॉल्स है, गलत है। और जो अगर यहाँ पे इंडिया रहता तो सही है। ओके, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का जो डेफिनेशन है। ओके, सेंटेंस यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो आप लोग बोलेंगे गलत लिखा रहे। ओके, देखो जो स्टेटमेंट का डेफिनेशन है क्या है, इट इज अ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स। ओके, वो सही भी हो सकता है और गलत हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख लिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और एक और ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, 3 + 4 = 9। ओके, अब मेरे को बताओ 3 + 4 = कितना होता है, 9 होता है? नहीं, 3 + 2 = कितना होता है, 7 होता है। यानी ये सेंटेंस तो है, ये सेंटेंस तो है बट क्या है, फॉल्स है। ओके, सेंटेंस है बट क्या है, फॉल्स है। तो सेंटेंस का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ये कोई तो वर्ड होगा, सेंटेंस होगा। ओके, और वो क्या रहेगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। अब आता है, देखो अब तो हम लोग सीख लिए स्टेटमेंट है या नहीं। ओके, अब इसके बाद आता है कि ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू में क्या होता है, इसमें एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। तो जैसे में कि मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हूँ। पहला क्या है, 3 + 4 = 9 होता है, नहीं होता, ये रॉन्ग है। तो पहले हम लोग बताएंगे इट इज़ ए स्टेटमेंट। क्या है, इट इज़ अ, ऐसे लिखेंगे, ऐसे या तो लिखो, इट्स, या तो इट इज़ ए स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखो ना, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज। अब आप बताओ 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, बट यहाँ पे क्या दिया, 9 दिया है, विच इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। हेंस हेंस क्या हो जाएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू। इसको मैं इधर गैप करता हूँ, एग्जाम्पल, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा, एफ। क्यों, क्योंकि फॉल्स है। ओके, इसको मैं मिटा ही देता हूँ तो क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये देखो पहला क्या है, 3 + 4 = 9 है, इट इज ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। ओके, या सही है गलत तो हम लोग बाद में डिसीजन लेंगे। ओके, तो पहला क्या स्टेटमेंट है। अब हमको बताया है कि इसका ट्रूथ वैल्यू बताओ, तो ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, अगर ट्रू है यानी कि सही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और अगर फॉल्स है स्टेटमेंट तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 3 + 4 7 होता है, 7 = 9 में क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या है, फॉल्स है। बरोबर, देखो इट इज ए स्टेटमेंट विच इज
फॉल्स, क्या है फॉल्स है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। ओके सेम इसी तरीके एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें का भी हमारा एक क्वेश्चन था, कौन सा था, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया, तो क्या है इट इज वो क्या स्टेटमेंट है बट क्या है ट्रू भी है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा टी आएगा। यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर लेता हूँ 4 + 9 = 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 और 9 कितना था, 13 = 13, ये क्या है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज़, यहाँ इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़, यहाँ पे क्या जो फॉल्स है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। ओके देखो 9 में 4 को ऐड करूँगा 13 होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है ट्रू है। तो बता दिया हमने इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू। फिर लिखो हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा टी, ये आपका आंसर है। पहला क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, कोई तो सेंटेंस है, या तो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। ओके फिर इसका बोलता है ट्रूथ वैल्यू बताओ। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है कि अगर वो ट्रू रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा, अगर वो फॉल्स रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू एफ रहेगा। ओके तो ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, ये आपका मतलब एक्सरसाइज में भी है इस टाइप के क्वेश्चन। ओके तो ये 2 हो गया। अब इसके बाद क्या आता है कि ठीक है ये तो हो गया कि भैया ये स्टेटमेंट है, तो चांसेस तो ये भी है कि स्टेटमेंट नहीं भी हो सकता कुछ सेंटेंस। ओके तो जो स्टेटमेंट नहीं हो वो किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले, तो देखो उसमें होता है एक ओपन सेंटेंस। अब ओपन सेंटेंस में क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि नहीं तो हमको मतलब पढ़ के पता ही नहीं चलता कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, इट इज़ ब्लैक। ओके इट इज़ ब्लैक। अब इट इज़ में कौन सा चीज़ ब्लैक है, हाँ अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ तो एक तो हो सकता है इट इज़ अ स्वाइन, जिसको हंस बोलते हैं, जो क्या होता है ये वाइट होता है। ओके फिर एक और लेता हूँ इट इज़ अ क्रो, क्रो मतलब कौवा है, क्या होता है ब्लैक होता है। तो इसमें तो हमको इस केस में क्या पता ही नहीं चला ना कि ये जो सेंटेंस है, हाँ ये जो दिया हुआ है ये इट इज़ अ ब्लैक, ये किसके लिए बोला जा रहा है, कुछ आइडिया है नहीं है। इसमें चांसेस है वाइट भी आने के और ब्लैक भी आने के। ओके तो जिस क्वेश्चन में हमको ऐसा पता नहीं रहता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, हम लोग मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ट्रू है फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बोल के देना इट इज़ में कुछ भी हो सकता है ना, रूम हो सकता है, पेड़ हो सकता है, हाँ फैन हो सकता है, टेबल हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, मार्कर हो सकता है, इट इज़ में कुछ भी हो सकता है, और डिपेंड्स अपन कि हम क्या ले रहे हैं। ओके तो यहाँ पे होता है इट इज़ अ स्वाइन में ले लेता हूँ तो वाइट होता है, फिर मैं इट इज़ अ क्रॉ ले लेता हूँ जो कि कौवा काला होता है, तो ये दोनों में कुछ भी क्या है मेल नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसका नतीजा नहीं निकलता, हाँ जिसका कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाते कि भैया ट्रू है या फॉल्स है, मे बी ट्रू भी हो सकता है, मे बी फॉल्स हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि हम एग्जाम्पल कौन सा वहाँ पे फिट करते हैं। ओके तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस क्या होता है स्टेटमेंट नहीं होता है। जितने भी ओपन सेंटेंस रहेंगे दे आर नॉट अ स्टेटमेंट। ओके जितने भी ओपन सेंटेंस रहेंगे दोस आर नॉट अ स्टेटमेंट। ओके उसके अलावा, हाँ उसके अलावा इसमें जो स्टेटमेंट नहीं होता वो देखो रिक्वेस्ट करते हैं, ओके ऑर्डर देते हैं, ओके और इंट्रोगेट करते हैं, ओके और एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके और इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेशन, और भी एक मतलब ये सब चीज़ें हैं, हाँ ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिखती है, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया प्लीज़ गिव मी अ वाटर, हाँ प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो मैं क्या कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या रहेगा ये भी क्या स्टेटमेंट नहीं है। ओके स्टेटमेंट। और अगर मैं बोल दिया प्लीज़ स्टैंड अप, प्लीज़ डू योर वॉक राइट नाउ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं उसको सजेशन दे रहा हूँ, तो इसमें भी क्या है। और एक और चीज़ आता है सजेशन। ओके ऑर्डर दे रहा हूँ तो ऑर्डर में भी क्या होता है कि वो स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं एक क्लियर कट बता रहा हूँ मैं तू ये काम कर, कोई ऑप्शन ही नहीं तेरे पास, है ही नहीं ऑप्शन कि नहीं मेरा इच्छा नहीं मैं नहीं करूँगा, करना ही पड़ेगा। ओके तो ये सब चीज़ें नहीं आती है। फिर इंट्रोगेटिव में क्या आता है कैन यू गो देयर, हाँ व्हाट आर यू डूइंग, ये सब क्या इंट्रोगेट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चनिंग मतलब वहाँ पे क्या करो क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ। तो ये सब जो क्वेश्चन वाले भी जो क्वेश्चन वाले जो जिसमें क्वेश्चन आते हैं
क्योंकि क्वेश्चन सेम होता है तो मतलब समझ नहीं आता है। जिसमें ये क्वेश्चन मार्क आते हैं, जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है वो भी क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, जैसे में कि अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और अचानक से किसी ने यहाँ पे सांप फेंक दिया, तो हम लोग झटके में ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो वहाँ पे क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो वो भी चीज़ें क्या है कि उसमें भी स्टेटमेंट नहीं होता है। फिर सजेशन होता है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं ना, भाई तू ये काम कर ले यार, दिस जॉब बेटर फॉर यू, मतलब क्या है, जो ये जॉब है ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये क्या क्या मैंने उसको सजेशन दिया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जिसमें सजेशन होता है, हाँ, वो भी क्या रहता है, स्टेटमेंट नहीं रहता है। ओके, ओपन सेंटेंस जो स्टेटमेंट नहीं है, ओपन सेंटेंस में भी क्या रहता है, जिसका कोई नतीजा नहीं रहता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, तो फॉल्स या तो ट्रू कुछ हो सकता है। ओके, और रिक्वेस्ट हम लोग किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जॉब दे दो, मुझे खाना दे दो, ये तो कुछ भी हो। ऑर्डर हम लोग ऑर्डर करते हैं, भाई ये काम तू कर, आज तेरे को यहाँ जाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। इंट्रोगेट हम लोग इंट्रोगेट करते हैं कि क्या कर रहे हो, जिसमें कि तुम लोग बहुत सारे बच्चे CID देखते हो, उसमें देखो, और CID वाले कुछ हुए तो तुरंत सबको बुला के ब्यूरो में क्या करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछताछ करते हैं कि भाई कैसे हुआ, क्यों, कहाँ, क्या। ओके, और एक्सक्लेमेशन मार्क कि कुछ चीज़ को देख के चौंक जाना। ओके, फिर आता सजेशन कि भाई तू ये काम कर, तेरे लिए बेटर है, तू मैथ्स पढ़, तू बायो पढ़, तू केमिस्ट्री पढ़, तू फिजिक्स पढ़, तेरे को ये बहुत अच्छे से, हम लोग क्या कहते हैं, सजेशन देते हैं। ओके, तो ये सब जितने भी टाइप के जो सेंटेंस है, हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट नहीं बोलते, दोस आर नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, ये जितने भी दिख रहे हैं इस टाइप में से अगर कोई भी आपको सेंटेंस में दिखता है तो आप क्लियर कट बोल दो कि स्टेटमेंट नहीं है। ओके, क्लियर कट डायरेक्ट, उसको कुछ लिखना ही नहीं, पहले बता दें इट इज ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो हमको सीखना है। इसके बाद आता है फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, ये दो कंडीशन है। ओके, देखो एग्जिस्टेंस में आता है दो क्वांटिफायर्स, जिसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स बोल सकते हैं। ये होता है फॉर ऑल और दूसरा होता है देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल क्या होता है, उल्टा है, ये देखो ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दो, ये फॉर ऑल हो गया। ओके, और ई देखो ई होता है, इसको उल्टा कर दो, देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, हाँ, इज इक्वल टू 5। ओके, नहीं ऐसा नहीं लेता हूँ, ऐसा लेता हूँ मैं, n+1, हाँ, और इज इक्वल टू कुछ भी एक नंबर लेता हूँ, हाँ, जिसमें कि मैं 5 ले लिया, n+1 मैं 5 ले लिया, तो यहाँ पे दे दिया मैंने कंडीशन कि जो ये आपका x है, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, नेचुरल नंबर n। ओके, तो देखो इसमें जितने भी वैल्यू आएंगे ना x से, सब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे दिया है 2 3 4, ओके, हाँ 2 3 4 और कुछ भी और भी नंबर ले लो, हाँ, जो भी रहेगा नंबर, अगर यहाँ पे जो भी नंबर दिए हैं, हाँ, जो भी नंबर, तो उसको डालने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो भी 5 मिलेगा, और अगर जो माइनस नहीं, हाँ, प्लस में रखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 4 रखा, या तो और भी कंडीशन, इस टाइप का कंडीशन, लेकिन इसमें सेट नहीं करेगा, एक अलग कंडीशन बनाना पड़ेगा, जिसमें बताता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। ओके, और जो एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। हाँ, ये प्रॉपर बैठेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे, हाँ, इसके जगह पे, हाँ, 1 रखता हूँ, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 2 रखता हूँ, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 जो भी रखो, और वो क्या रहेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। या तो इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो, इसमें एक और तरीके से बना सकते हो, जैसे में कि मैं बता सकता हूँ, देखो 2x + 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर बोल सकते हो, 2x + 3 इज इक्वल टू इवन नंबर बोल सकते हो। ओके, ये ऑड नंबर, हाँ, ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका। देखो 2x + 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर, देखो 2x, हाँ, अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, ऑड नंबर है। 2 रखता हूँ, 2 2 जा 4 और 1 5, ये भी ऑड नंबर है। 3 रखता हूँ, 3 2 जा 6 और 6 और 1 क्या है, 7, ये भी ऑड नंबर है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 n तक जाएगा। ओके, तो फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा वर्ड में, कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू, हर एक वैल्यू क्या करना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, हर एक वैल्यू जो गिवन कंडीशन है उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके जगह पे ये एग्जांपल ना लिख के ये लिख दो, सबसे बेस्ट है कि 2x + का 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर और x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हो गया कि इसमें इसका जो नेचुरल नंबर का हर एक वैल्यू, यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। हाँ,
तो ये हो गया। अब आता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू, हाँ, कोई भी एक वैल्यू उसको क्या करना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, कोई भी एक वैल्यू क्या करना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप उसके ऊपर कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। तो चलो अभी जो हम लोग लिए थे ना, ये वाला इसके लिए लेते हैं। हाँ, चलो ये एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे देयर एग्जिस्ट के लिए। ये तो इसके लिए हो गया। देयर एग्जिस्ट में क्या आ जाएगा, x + 5 = 6 और बोल दिया x बिलोंग्स टू n। अब देख लो x का क्या होता है, 1 2 3 डॉट n तक इनफाइनाइट जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ही वैल्यू रखूँगा तब जाके ये 6 होगा ना। जैसे मैं कि 5 है, 1 रखा, 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख दो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये किस में आएगा, देयर एग्जिस्ट में। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू क्या करता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो आगे वाला हो, पीछे वाला, कहीं से भी कोई वैल्यू। ओके, हाँ, ये ध्यान रखो। देयर एग्जिस्ट में क्या होता है कि गिवन कंडीशन को कोई भी एक वैल्यू क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल में जितने भी वैल्यूज दे रहेंगे उसको क्या करेगा, हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उसको। ओके, ये होता है क्वांटिफायर्स। 2 हो गए। अब उसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कनेक्टिविटीज। ओके, इसके बाद क्या देखने वाले हम लोग, कनेक्टिविटीज। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा, कनेक्टिविटी, फिर क्या जाए सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, फिर क्या आता है, नेम ऑफ द कंपाउंड, फिर क्या आ जाएगा, नेगेशन चाहिए तो नेगेशन भी यहीं पे लेते हैं। ओके, ये सब चीज़ें। हाँ, अब चलो लिख, एक एक चीज़ देख लेते हैं सही से। फर्स्ट नंबर, हाँ, फर्स्ट नंबर हम लोग क्या लेते हैं, इसको बोलते हैं और। ओके, इसको क्या बोलते हैं, और। एक काम करो, सिंबल है ना, तो सिंबल के यहाँ पे तो इसको बोलते हैं और, ये लिख दिया मैंने और। ओके, और इसका जो नेम है, कंपाउंड मतलब मिक्स होता है, हाँ, इसका जो नेम है इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी और है ना, और ऊपर का रहता है ना, सॉरी, हाँ, और क्या था, ऊपर वाला वी रहता है, और किसको बोलते हैं, वी को बोलते हैं। और इसका जो नाम है कंपाउंड का, उसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ओके, और सपोज ऐसा मैं सपोज करता हूँ, एक पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, इनके बीच में और लगाना है, तो क्या करूँगा, पी और क्यू। ओके, तो यहाँ पे चलो ठीक है, इसका नेगेशन भी करना ना, तो नेगेशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंबल यहाँ पे लिखते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, पी और, एक काम करते, नेगेशन ही कर देता हूँ, चलेगा दोनों तरीके से। ठीक है, देखो बाहर नेगेशन रहेगा, अंदर क्या रहेगा, पी और क्यू। आप इसको अगर सॉल्व करते हो, हाँ, आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेशन अंदर चल जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और ये ऊपर का नीचे हो जाएगा साइन, और ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, अगर आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हो। ओके, ये और हो गया। अब दूसरा आता है एंड। इसमें एंड में क्या आता है, बट भी आता है, हाँ, ये ध्यान रखो, एंड में बट भी आता है। इसका साइन क्या रहता है, नीचे वाला उल्टा भी रहता है, एंड में क्या रहता है, उल्टा भी रहता है। ओके, इसको बोलते हैं कंजक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। एंड को क्या बोलते हैं, कंजक्शन। क्या होता है, उल्टा भी होता है। और इसका सेम देखो, ये ऊपर था तो नीचे जाएगा, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, फिर इसको अगर मैं नेगेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ये नीचे का साइन ऊपर हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, अगर नेगेशन किए तो नेगेशन नहीं किए तो इसको ऐसे छोड़ दो। हाँ, ये हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा आ जाओ। तीसरा आता है इफ देन, कंडीशन है। इफ देन को जो रहता है ना, इसका साइन ये ऐसा रहता है, एरो रहता है। ओके, इफ देन का साइन क्या रहता है, एरो रहता है। इसका जो नाम है इम्प्लाइज और कंडीशनल। ओके, इम्प्लाइज और कंडीशनल, इसका 2 नाम है, इम्प्लाइज और कंडीशनल। तो इम्प्लाइज और कंडीशनल क्या, तो नेगेशन बाहर रखो, पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। पहला क्या है, नेगेशन को मैं बाहर रखता हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला है, क्या है, पी का नेगेशन कर देने का। ओके, पहला वाला जो भी रहेगा, मैं नीचे लिख देता हूँ फॉर्मूला। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले वाले का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ पी हो गया। ओके, फिर इसको हटाने के लिए और का साइन, और इसको इसका क्या होगा, इसको सेम रखने का। ओके, पहले वाले का नेगेशन, इसको हटाने के लिए और का साइन, ये सेम रहेगा। ओके,
अब इसके बाहर नेगेशन, नेगेशन से मल्टीप्लाई करो तो नेगेशन कैंसिल, पी बचेगा, ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, पहले इम्प्लाइज का फॉर्मूला लिखना है, ओके, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर बाद में नेगेशन से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट आपको नहीं समझेगा। देखो पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन और ये इम्प्लाइज को हटाने के लिए और दूसरे वाले को एज इट इज़। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या है, पहले वाले का नेगेशन और सेकेंड वाला एज इट इज़, और इसको हटाने के लिए और का साइन। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आता है फोर्थ वाला, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ओके, तो इसमें क्या होता है, डबल इम्प्लाइज आता है। क्या आता है, डबल इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं डबल इम्प्लाइज, और इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, बाय कंडीशन। ओके, डबल इम्प्लाइज है तो बाय कंडीशनल। इसका क्या होता है, बाहर नेगेशन लगाओ, क्योंकि हम लोग नेगेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या रहेगा, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ऊपर पहले इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो पी डबल इम्प्लाइज है क्यू। ओके, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है भैया, पहले पी का इम्प्लाइज क्यू रहेगा, हाँ, और इसको हटाने के लिए एंड का साइन, और एक दूसरा बार क्यू का इम्प्लाइज पी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त थे। ओके, तो सपोज एक दोस्त क्या बोलता, चल मेरे को भूख लगी, मेरे को चल तेरे घर पे खाना है, तो उसके घर पे खा लेगा। फिर दूसरा दोस्त क्या बोलेगा, भाई तूने मेरे घर पे खाया ना, अब मैं तेरे घर पे जाऊँगा। ओके, तो क्या होता है, दोनों हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, पहला पी का इम्प्लाइज क्यू रहेगा और इसको हटाने के लिए एंड का साइन, और दूसरा क्या रहेगा, क्यू का इम्प्लाइज पी रहेगा। ओके, ये ध्यान रखो, पहला पी का इम्प्लाइज क्यू, फिर दूसरा क्यू का इम्प्लाइज पी, और डबल इम्प्लाइज को हटाने के लिए एंड का साइन, और सिंगल इम्प्लाइज को हटाने के लिए और का साइन। अब इसके बाद आपको सिंगल इम्प्लाइज का फॉर्मूला आता है। सिंगल इम्प्लाइज का फॉर्मूला क्या था, पी का इम्प्लाइज क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी होता है, इसको हटाने के लिए और क्यू एज इट इज, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे सेम, पहले वाले का नेगेशन ऑफ क्यू, इसको और पी एज इट इज। अब इसका नेगेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे बाहर नेगेशन लिखो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके, ये इसी रहेगा, नेगेशन ऑफ क्यू और पी। अब इसको नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे आएगा नेगेशन, देखो नेगेशन ऑफ पी और क्यू, यहाँ पे और हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी नेगेशन आएगा, नेगेशन ऑफ पी और यहाँ पे पहले क्यू है, हाँ, ये हो गया। अब नेगेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, हाँ, तो देखो नेगेशन कैंसिल पी हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ये क्यू का नेगेशन हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, नेगेशन कैंसिल क्यू हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड पी, नेगेशन ऑफ पी आएगा, क्यू पहले वाला नेगेशन कैसा है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी आएगा, नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी, ये इस तरीके से होगा। ओके, देखो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाया है। हाँ, अब इसका क्या करना है, ये तो हमने देख लिया भैया कि क्या है, कनेक्टिविटीज़ क्या क्या होता है। कनेक्टिविटीज़ होता है और जिसको वी से डिनोट करते हैं, एंड और उसमें बट भी आता है, इसको उल्टा वी से डिनोट करते हैं। इफ़ और देन कोई कंडीशन है, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सेस। तो ये क्या होता है, इफ़ देन आ रहा है तो इम्प्लाइज आता है। ओके, फिर इफ़ एंड ओनली इफ रहा तो डबल इम्प्लाइज। फिर उसके उसको नाम क्या है, पहले वाले को बोलते हैं और को बोलते हैं डिसजंक्शन, एंड को बोलते हैं कंजक्शन, जो एरर रहता है उसको बोलते हैं इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइ बाय कंडीशनल, और दो डबल इम्प्लाइज रहता है उसको क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लाइज और तो बाय कंडीशनल। दोनों साइड एरर है उसको, बाकी सब यहाँ पे बना दिया। अब ये तो सीख लिए हम लोग ये कनेक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं। अब कनेक्टिविटी से हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, एक चीज़ और आता है छोटा सा, पांचवा नेगेशन। हाँ, नेगेशन का साइन कुछ ऐसा रहता है, लिख दो, हाँ, नेगेशन यानी कि नॉट, तो इसका साइन क्या रहेगा, इसका साइन ऐसा रहता है। ओके, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। ओके, तो ये कनेक्टिविटीज़ पूरा देख लिया हम लोग, मैंने कनेक्टिविटी से। हाँ, ये कनेक्टिविटी आपको आता है तो बाकी आगे की जो जितनी भी चीज़ें सब आपको आने वाली हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ और इसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे, 4-5 टेबल है। अगर वो आता है तो आपका जो बोर्ड में 3 मार्क्स है, 3 से 5 मार्क्स कहीं नहीं गया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरे 8 मार्क्स स्कोर करते हैं। कितने, 8 मार्क्स, और है बहुत ही ईजी। हाँ, आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। देखो
जो अभी हम लोगों ने कनेक्टिविटी देखी, अब उसके लिए क्या करना है, टेबल बनाना। तो पहला मैं किसका बनाता हूँ, और का बनाता हूँ। और का साइन क्या था, वी था। ओके, अब सबसे पहले क्या करो, पी ले लो, क्यू ले लो, और पी और क्यू, जिसमें कि आप लोग देखो जो 10th क्लास में है, 10th में आप लोगों ने देखा था, अगर जो 1 कॉइन को टॉस किया तो क्या आता था, हेड आता था, टेल आता था। फिर 2 कॉइन को क्या किया, टॉस किया तो एच एच, एच टी, टी एच आता था। इसको बनाने का तरीका तो क्या था, 2 बार एच 2 बार टी, फिर 1 बार एच टी 1 टी, सेम इसी तरीके से। और ये कैसे आता था, हमारे पास एक फॉर्मूला था 2n, क्या था 2n। अगर हम एक बार कॉइन टॉस करते हैं 2 के पावर में 1 आएगा यानी कि 2 आएगा, 2 में से एक बार हेड एक बार टेल। अगर हम लोग 2 बार कॉइन टॉस करते हैं तो 2 के पावर में 2 आ जाएगा यानी 4, 4 में से आएगा 2 बार हेड 2 बार टेल। ओके, 2 हेड 2 टेल, फिर इसको वापस से बाइफरकेट करेंगे तो एक बार हेड एक बार टेल। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमको करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पी और क्यू है, यानी कि 2 कॉइन टॉस हो रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 बार टी लिखेंगे, फिर 2 बार एफ लिखेंगे। ओके, 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ। तो एक बार क्या देखो, इसका एक बार अभी लिखना है टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। ओके, अब ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आता है तो आगे एक्सरसाइज आपको पूरे अच्छे से आ जाएगा, नहीं आता तो आपको नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे से देखो, वीडियो को रिमाइंड करके देखो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखो जब भी देखो और है, हाँ, और यानी कि वी में एक भी ट्रू रहा, इधर या तो इधर, दोनों में साइड में से कहीं एक भी ट्रू रहा तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे चेक करो, देखो ये भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा आपका, टी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक टी एक एफ है तो क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे एक टी एक एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे दोनों एफ है तो क्या हो जाएगा एफ। समझे कि और में क्या होता है, दोनों में से एक भी टी रहा तो आपका आंसर क्या होता है, टी होता है। और एंड ध्यान से देखो, हाँ, और में एक भी टी तो टी, आपको लॉजिक लगाना, एक भी टी तो टी। अब हो गया और का, अब क्या करना है, एंड का करना है। एंड में साइन क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा भी। तो सेम इसके लिखो पी क्यू, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे सेम डबल टाइम टी डबल टाइम एफ, फिर टी एफ टी एफ। और इसको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको जो लिखना है ना, प्रॉपर एफ है तो एफ, प्रॉपर टी है तो टी। ऐसा नहीं कि ऐसा है फिर बाद में ऐसा कर दिए ऐसा ऐसा तो मार्क्स कट जाएगा। हाँ, इसको गोजना नहीं है, प्रॉपर रहना चाहिए। देखो एंड है तो जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या हो जाएगा, एक भी एफ तो एफ। देखो यहाँ पे दोनों टी है तो आंसर टी आ जाएगा, यहाँ पे एक टी एक एफ है तो आंसर एफ, यहाँ पे भी एक एफ है तो आंसर एफ, यहाँ पे भी एफ है तो एफ। ओके, और में क्या होता है कि एक भी टी तो आंसर टी होएगा, यानी कि एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। और एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो देख लो यहाँ पे बन गया, इसका भी टेबल बन गया, एंड का भी बन गया। ओके, एंड के बाद हमको क्या बनाना है, इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज। ओके, और एक नेगेशन का। तो चलो पहले हम लोग बनाते हैं इम्प्लाइज का। ओके, इम्प्लाइज में क्या सेम चाहिए, ये सेम रहेगा पी और क्यू। तो पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, पी का टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही मतलब बोलते समझता नहीं जल्दी, लेकिन एक लॉजिक बनाया हूँ कि आपको अच्छे समझ जाए। एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें ना ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। इसके लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर दूँ। देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होगा, बाकी सबको ट्रू लिख दो। समझे, ये बहुत ही ईजी है, लेकिन क्या कर बहुत बच्चे को क्या है जल्दी समझता नहीं है। जब मैं भी था 12th में तो मुझे भी ये चीज़ नहीं समझता था, लेकिन बाद में दिमाग में आया कि हमने खुद से बनाया कि भैया ये क्या है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब तो ट्रू है। एक एक मत रखो, टी टी रहा तो टी होगा, टी एफ रहा तो एफ होगा, एफ टी रहा तो टी होगा, एफ एफ रहा तो टी होगा, ऐसा नहीं। एक याद रखो जो इजीली याद हो सके। देखो टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, बाकी जितनी वैल्यू क्या होता है, टी होता है। ओके, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, अदर वैल्यू क्या होता है, ट्रू होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं डबल इम्प्लाइज में। गॉट इट, समझना आपको, बहुत इजी है। हाँ, अब डबल इम्प्लाइज में क्या है, सेम चीज लिखो, पी क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, फिर से टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, डबल। हाँ, डबल मतलब जो दोनों सेम रहेंगे वो टी होगा, अदर फॉल्स होगा। देखो ये भी सेम है, ये टी होगा, ये दोनों भी सेम है, टी होगा, बाकी सब क्या देंगे, बीच वाले फॉल्स हो जाएंगे। डबल इम्प्लाइज का एक ही फंडा है, ध्यान से देखो, डबल का मतलब दो, जो भी दो वैल्यू सेम रहेंगे, ओके,
वो ट्रू होंगे, जो अलग रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये आपका क्या है, दोनों सेम है, ये ट्रू हो गया, ये भी आपका सेम है, ये ट्रू हो गया। ओके, और मैं हाईलाइट करता हूँ कहाँ पे क्या करना है। देखो इसमें क्या है, एक भी ट्रू तो ट्रू, बाकी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। इसमें भी क्या है, सेम चीज़ है, इसमें एक ही फॉल्स तो फॉल्स, बाकी ट्रू हो जाएंगे। और एक क्या होता है, नेगेशन। नेगेशन मतलब कि क्या है, P है, हाँ, और नेगेशन ऑफ P है। यहाँ पे T है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ओके, नेगेशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, P का उल्टा T का उल्टा F होता है। ओके, ध्यान से देखो, वापस मैं बता रहा हूँ। हाँ, सबसे इजी तरीके से जो टेबल को याद करने का तरीका है कि अगर और रहा, और मीन्स V वाला साइन। ओके, इसमें एक ही भी T दिखता है, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट, P के पास है तो Q के पास, दोनों में से एक ही भी साइड आपको T दिखता है तो आप उसको आंसर में T लिख दो, अदरवाइज फॉल्स लिख दो। ओके, फिर सेकेंड वाला में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, क्योंकि V खड़ा होता है फिर उसको उल्टा V कर दिया है, तो उल्टा V में जाहिर सी बात इसके वैल्यू सब उल्टे हो जाएंगे। जो यहाँ पे T था वहाँ पे F हो जाएंगे। देख लो, ये F वाला T में कन्वर्ट होगा, T वाला F में। देखो जो दोनों हैं T है, बाकी इसमें देखो, इसमें क्या था, एक भी T तो आंसर T होता था, इसमें एक ही फॉल्स तो आंसर फॉल्स होता है। ओके, इसमें एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो आपका आंसर ट्रू आएगा। अब इम्प्लाइज में क्या होता है, इम्प्लाइज में एक छोटा सा फंडा है कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी अदर जितने ही वैल्यू है सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स होंगे, बाकी सब वैल्यू ट्रू होंगे। डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, डबल का मतलब दो, जब भी दो वैल्यू सेम रहेंगे, चाहे दोनों ट्रू हो चाहे दोनों फॉल्स हो, दोनों सेम रहेंगे तो उसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। ओके, ये हो गया। नेगेशन में क्या होगा कि अगर आपका आंसर ट्रू है तो उसका उल्टा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ओके, तो देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बेसिक्स खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। पूरा ऑल टोटल बेसिक खत्म हो गया है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसको नोटबुक में क्या करो, नोट डाउन कर लो और अच्छे से इसको लिख लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके हेल्प से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस जस्टिफाई इन केस स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। मतलब क्या बोला है, जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है वो स्टेटमेंट है या नहीं, वो आपको बताना है। ओके, अगर है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताओ। ओके, तो देखो हम लोगों ने पूरा पूरा बेसिक खत्म कर लिया है। ओके, और इसमें अप्रोक्सीमेट कितना क्वेश्चन है, आई थिंक 15 क्वेश्चन है। तो मैं पूरे 15 क्वेश्चन ना करा के मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड कराऊंगा, बाकी सेम क्वेश्चन है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ओके, तो देखो जितना हम लोगों ने बेसिक किया है आप उसको बेसिक एकदम अच्छे से कर लो। ओके, इस बेसिक के हिसाब से हमको एक्सरसाइज 1.1 1.2 खत्म हो जाएगा। ओके, 1.1 1.2 अब इसके दम पे पूरा खत्म हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस आपको ध्यान से जितने मैंने बेसिक कराया है उसको अच्छे से देखना है, एक और वीडियो को रिवाइंड करना है, फिर आपको टेक्स्ट बुक में दिया जाना है, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आप जितने सॉल्व एग्जाम्पल तो उसको भी सॉल्व कर लो, फिर जो मैं करा रहा हूँ उसके हेल्प से, हाँ, इसको देखने के बाद आप क्या करो, पूरे मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप को उसको सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा मालूम है, आपका बेस बना रहेगा। हाँ, बेस बना रहेगा, और एक आइडिया मिल जाए कि बोर्ड वाले किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। ओके, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहोगे तो आपको बोलते हैं ना एक अच्छा खासा आइडिया जाता है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन रियली मस्त है, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको बहुत ही मजा आता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस से कर लो, और सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लो। ओके, क्योंकि जो बोर्ड का पैटर्न है मिसलेनियस, सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व तीनों जगह से देते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13। आप मुझे बताओ, इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन भी किया था एग्जाम्पल के समय, ध्यान से देखो। हाँ, 5 + 4 = 13 दिया है, तो 5 + 4 = कितना होता है, 9 होता है। बट इट इज ए सेट, मतलब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 9 = 13 होता है। सॉल्व तो हो गया ना। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये क्या है, फॉल्स है। इसके लिए इसका ट्रूथ वैल्यू F रहेगा। तो लिखो इट इज ए स्टेटमेंट। हाँ, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज क्या है, फॉल्स है, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। ओके,
मैंने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। इसमें देखो एक और क्वेश्चन दिया है x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। सेकेंड वाला क्या दिया है, सेकेंड वाला x माइनस 3 दिया ना, x माइनस 3 इज इक्वल टू 14 दिया। क्या दिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 14, तो लिखो x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे x क्या कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, तो वैल्यू मतलब समझो यहाँ पे 1 रखा तो कुछ और वैल्यू आएगा, 2 रखा कुछ और आएगा, 3 रखा 4 रखा, मतलब समथिंग जब भी मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आंसर हमारा चेंज होता है। तो इसमें कुछ क्लियर कट कह नहीं सकते कि हमारा आंसर 14 ही आएगा, 13 आएगा, 12 आएगा, 100 आएगा, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था जब हम क्या करते हैं, हमको जब कुछ डिक्लेयर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दोनों केसेस में क्या कर रहा है, हाँ बोल रहा है, तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सेंटेंस बोलते हैं कि भैया ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। कन्फ्यूज कर रहा ना, ये ट्रू भी है फॉल्स भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तो ट्रू होएगा। अगर यहाँ पे मैं 14 चाहिए ना, तो 17 में से अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस करता हूँ तो कितना जाएगा, 14 = 14 जाएगा। इसके अलावा भी वैल्यू अगर ये देखो ये ट्रू हो रहा है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। इसके अदर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, तो कहाँ पे, यहाँ पे तो ट्रू दे रहा आंसर, लेकिन इसके अदर मैं 1 रखता हूँ, 2 3 4 5 6 10 14 17 को छोड़ के 19 20 एनीवन, हाँ तो उसमें हमको आंसर क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। तो इसमें देखो दोनों आंसर आ रहा है, ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, मैंने बताया था जितने भी ओपन सेंटेंस होते हैं दोस आर नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, बस यहाँ पे खत्म, स्टेटमेंट है ही नहीं तो उसका ट्रूथ वैल्यू तो रहेगा नहीं। ओके, ये 2 क्वेश्चन हो गया, ओपन सेंटेंस वाला भी टाइप का हो गया है। और इसमें देखो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थर्ड वाला देखो, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। हाँ, एक और क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला तो ले लो, क्लोज द डोर। थर्ड वाला क्या वाला है, क्लोज द डोर। अब आप मुझे बताओ, क्लोज द डोर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ ना, क्लोज द डोर। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, जस्ट यहाँ पे चेंज होगा। देखो सेम चीज़, यहाँ पे ओपन सेंटेंस की जगह पे क्या जाएगा, ये ओपन सेंटेंस है ना, ये ओपन की जगह पे क्या जाएगा, इट इज़ अ ऑर्डर, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर। हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर, डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो। या तो ये भी एक ओपन सेंटेंस में आता है कि क्लोज द डोर, किसको बोल रहा हूँ, हाँ इंसान को बोल रहा हूँ, जानवर को बोल रहा हूँ, मेल को बोल रहा हूँ, फीमेल को बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, बेंच को बोल रहा हूँ, फैन को बोल रहा हूँ, मार्कर को बोल रहा हूँ, बोर्ड को बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ मैं, क्लोज द डोर, किसी को भी बोल सकता हूँ मे बी। तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो ये भी क्या आता है, ओपन सेंटेंस में आता है। ओके, फिर उसके बाद आता है 0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, फिर फोर्थ क्या आता है, ये स्टेटमेंट नहीं है, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, 0 इज अ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप मुझे बताओ 0 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है ना, ऑफ कोर्स 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखो सेम जैसा पहला क्वेश्चन लिखना, सेम इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, अगर यहाँ पे लिखा था 0 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर। अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में एक चैप्टर है, वो अच्छे से सीखेंगे। ओके, 11th वालों को मैं बढ़ाऊंगा इस साल, तो देखेंगे। तो 0 इज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स, ये एक्स यहाँ एन नहीं है। ओके, तो इस टाइप से करना है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं, चलो मैं एक बीच बीच में ले लेता हूँ। तो देखो इसमें 9th क्वेश्चन है, क्या है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। जो 9th क्वेश्चन है क्या है, यू लाइक मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें क्या है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स में क्या कर रहा हूँ, इंट्रोगेट कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मैथ पसंद है, यस और नॉट। हाँ, क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है, यस और नॉट। तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। ओके, फिर एक चीज और है, हाँ और क्या है, कहीं पे कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन है जो बताने लायक है। बाकी तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं सेम ही दिख रहा है। ओके,
देखो बोला है द सनसेट इज द बेस्ट, हाँ द सनसेट इज द बेस्ट। जो सनसेट है, हाँ सनराइज इन ईस्ट, और सेट जो सनराइज होता है कहाँ पे, ईस्ट में होता है, तो वो सही है। और सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में, तो वो भी सही है। तो इट इज स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इज ट्रू वैल्यू इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर देखो, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं मैंने अप्रोक्सीमेट कितना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पर बताया, टोटल 15 क्वेश्चन है और सब इसी टाइप के क्वेश्चन है। और आपको बेसिक तो अच्छे से आ गया है, मुझे ऐसा मानना है कि आपको बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने 5 क्वेश्चन कराया है और बाकी के जो क्वेश्चन है क्या है आपके होमवर्क है, और 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन भी किया है। ओके, तो बाकी की चीज़ें क्या आपकी होमवर्क है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करो। अगर आपको नहीं समझता तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपको आता है, आप आराम से कर सकते हो। ओके, अगर अभी से आप कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो नहीं समझेगा आपको। ओके, तो अपने आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखो कि नहीं मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप करो। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम लोग वापस से करके देंगे। ओके, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, जब तक ट्राई नहीं करो आपको समझ में नहीं आए कि हमें कितना प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आपको पर डे, अभी क्या है वैकेशन चल रहा है, एटलीस्ट 1 मंथ और है, तो आपको पर डे 1 आवर्स, एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आपको मैथमेटिक्स पे देना पड़ेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए जो आपका टाइम है उसको देते रहो। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना ये जो लेक्चर इसको एंड करता हूँ, फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 फोर्थ क्वेश्चन बचे रहेंगे 2 3 4 5, वो भी क्या है, हर एक क्वेश्चन सेम है, यहाँ एक ही जैसे सब है, तो वो भी हम लोग कल आराम से अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया पूरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बेसिक देख लिया। ओके, और जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक जाते रहे। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।